साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक में आपके एनएचएम सीएचओ का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आज वो डेट भी जारी हो चुकी है, यानी कि कौन सी डेट में आपके नेक्स्ट वीक में कौन सी डेट में सीएचओ का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको पहले भी कहा था एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो आपके प्री डीवी के लेकर रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, या फिर आपके एग्जाम से पहले क्लासों को लेकर भी हो। जैसे कि अभी आपको एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम के लिए क्लासें देखने को मिलती है, तो इसी तरह आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट के साथ क्लासें भी देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कौन सी रैंक तक वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही किसी छात्र द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को ट्वीट के माध्यम से सीएचओ का पूछा गया, क्योंकि इससे पहले ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम, जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा किया गया था, और वीडियो एग्जाम, ये भी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ, इन दोनों के रिजल्ट हैं वो कल जारी होने के पूरे प्रयास है। तो इस बीच जब किसी छात्र द्वारा सीएचओ एग्जाम का पूछा गया, तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने लिखा है कि सीएचओ रिजल्ट का भी कल का प्रयास रहेगा, यानी कि अब आपका एनएचएम सीएचओ का जो रिजल्ट है फाइनल, वो कल जारी हो जाएगा। यानी कि कल है आपके 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर को बोर्ड द्वारा जूनियर इंस्ट्रक्टर, वीडियो एग्जाम का रिजल्ट, सीएचओ एग्जाम का रिजल्ट, और भी कल बोर्ड की मीटिंग होगी, तो उसमें कौन कौन से और कोई अगर एनएचएम के कैडर की किसी और कैडर का भी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। और शेष कैडर के फाइनल रिजल्ट कब तक ले आएंगे इसको लेकर भी अपडेट आएगी, तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कल जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें उन्हीं कैंडिडेट का, यानी कि आपको कैसे चेक करना होगा कि आपकी रैंक से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी वर्तमान में जो भी आपकी रैंक है, यानी कि प्री डीवी रिजल्ट में जो भी आपकी रैंक थी, आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपकी रैंक, आपके जितने पद हैं, आपकी जिस कैटेगरी में, उतने पदों के अंदर अगर आपके रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अन्यथा फिर डिपेंड करेगा कि आपसे पहले वाला कैंडिडेट ने डीवी नहीं करवाई है तो आपको फिर लिया गया डीवी के लिए, उस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपका होगा या नहीं होगा। अगर पदों के अंदर है तब तो आपका 100% होगा, लेकिन थोड़ा आप बाहर जा रहे हैं रैंक से तो फिर आपके आगे वालों पे डिपेंड करेगा, कोई जीएनए में चले जाए या फिर कोई किसी ने डीवी नहीं करवाया हो उस पर डिपेंड करता है, या किसी ने डीवी करवाया उसके दस्तावेज में कमी पाई गई है इस वजह से उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सब उस पर मैटर करता है। तो अब एनएचएम का फाइनल रिजल्ट में आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जनरल में, माना कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, जैसे कि जनरल में 500 पद हैं और आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट है, आपकी रैंक आई है 1300, और एससी कैटेगरी में माना कि 200 पद हैं, सपोज दैट। तो आप देखेंगे कि 1 से लेकर 500 तक रैंक वालों का तो जनरल से सिलेक्शन हो जाएगा, फिर चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ओबीसी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या एमबीसी कैटेगरी का हो। लेकिन अब आपका एससी कैटेगरी के हो और जनरल से तो आपका होगा नहीं, क्योंकि 1 से 500 रैंक वालों का ही जनरल से हो रहा है। अगर 500 पद होते तो अब पद कितने, वो आप पदों का वर्गीकरण देख लीजिए। अब आपकी रैंक 1300 है, तो आपको क्या चेक करना होगा, 500 के बाद से काउंट करने हैं एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट है। अगर 500 से पहले कोई है तो उसको आप काउंट नहीं करोगे, और आपकी जो रैंक 1300 है यहाँ तक आपको काउंट करना होगा। यहाँ तक काउंट करने पर आपको पता चलता है कि 150 कैंडिडेट मिले हैं एससी कैटेगरी के, और आप देख रहे हैं कि एससी कैटेगरी में माना कि 200 पद है और आपकी रैंक आ रही है 150, इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी रैंक आती 250 भी तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता। फिर आपसे पहले वालों ने कितनों ने डीवी नहीं करवाई है या किसी ने करवाई तो उसके दस्तावेज में कमी पाएगी, वो सब मैटर निर्भर करता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी कल जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें भी आपको रैंक बताई जाएगी, उसमें भी कट ऑफ बताई जाएगी। अब पिछली बार जब प्री डीवी के रिजल्ट आए थे तो कुछ कैडर में कट ऑफ नहीं बताई गई थी, तो उन साथियों का कहना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एग्जाम की कट ऑफ कितनी गई। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जब आपका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा
तो आपको फाइनल कट ऑफ बता दी जाएगी। यानी कि जिन्हें प्री डीबी में कट ऑफ नहीं बताई गई थी, एनएचएम के कुछ कैडर के कट ऑफ नहीं बताई गई थी, उनके फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ भी बता दी जाएगी और रैंक भी बता दी जाएगी। तो इस तरह से जैसे ही कल आपका देखो बोर्ड मीटिंग है और बोर्ड कौन कौन से रिजल्ट जारी करेंगे, इसको लेकर भी जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। बाकी अभी तक एनएचएम के सीएचओ एग्जाम को लेकर ही अपडेट मिली है कि सीएचओ का फाइनल रिजल्ट है वो कल जारी होने वाला है, और इसके अलावा भी कोई अन्य कैडर का जारी होगा तो उसको लेकर अपडेट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी।